तो मूवी की शुरुआत मैरी से होती है, जो एक डॉक्टर से अपना चेकअप करा रही है। उसकी चेस्ट पर कोई रेस है। डॉक्टर उस रेस को चेक करता है और पूछता है, ऐसे रेस और भी जगह है? मैरी मना कर देती है। डॉक्टर कहता है, अभी तो मुझे सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, पर तुम्हें 1 महीने बाद फिर से चेकअप कराने आना होगा। मैरी हाँ बोल के अपनी साइकिल से अपने डैड के पास जाती है। उसका डैड एक शॉप चलाता है। फिर हमें मैरी के डैड दिखाए जाते हैं। मैरी अपने डैड से कहती है, मैं मोम को घुमाने ले जा रही हूँ। उसका डैड कहता है, ओके, पर जल्दी आ जाना क्योंकि तुम्हारी मोम आज कुछ थकी हुई है। फिर मैरी अपनी मोम को घुमाने ले जाती है। उसकी मोम व्हीलचेयर पर है क्योंकि उसकी मोम पैरालाइज है। सीन मैरी के घर पर आता है। मैरी और उसके मोम डैड डाइनिंग टेबल पर है। मैरी अपनी मोम को खाना खिला रही है। खाना खाने के बाद मैरी के डैड मैरी की मोम को अपने रूम में ले जाता है। मैरी भी अपने रूम में जाती है और सोने की तैयारी करती है। वो बेड पर बैठकर अपनी चेस्ट के रेस को देखने लगती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। सुबह के सीन में मैरी को फिश प्रोसेसिंग सेंटर में दिखाया जाता है। यहाँ पर मैरी काम करती है। मैरी का आज पहला दिन है। तब एक व्यक्ति मैरी के पास आता है और वो मैरी को फिश प्रोसेसिंग रूम में ले जाता है और उसे उसके काम के बारे में समझाता है। वो मैरी को फ्लिक्स के पास भेजता है और फ्लिक्स को मैरी की मदद करने को कहता है। फ्लिक्स मैरी को फिश काटना सिखाता है। उसी रूम में हमें एस्बेक दिखाया जाता है, जो कि एक बुली टाइप का लड़का है। उस रूम में डेनियल भी आता है और हमें पता चलता है कि डेनियल और मैरी एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैरी फिश टैंक में फिश डालने जाती है। वो फिश टैंक के ऊपर चढ़ती है। तभी एस्बेक आकर मैरी को फिश टैंक में ढका देता है, जिससे मैरी फिश टैंक में गिर जाती है। एक व्यक्ति आकर उसे फिश टैंक से बाहर निकलने में मदद करता है। अचानक से वहाँ के लोग और एस्बेक तालियां बजाने लगते हैं। यह एक तरह का मैरी का उस फिश प्रोसेसिंग सेंटर में स्वागत था, जो कि अजीब था पर अच्छा था। मैरी अपने घर जाने लगती है। मैरी साइकिल से अपने घर आ जाती है। वो घर के अंदर जाती है। उसे घर के अंदर डॉक्टर लार्सन मिलता है। मैरी अपने डैड से पूछती है, डॉक्टर लार्सन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसका डैड कहता है, तुम्हारी मोम की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए वो यहाँ पर है। यह कहकर उसका डैड और डॉक्टर लार्सन मैरी की मोम के पास जाकर उसका चेकअप करने लगते हैं। मैरी डॉक्टर के बैग में से कोई डॉक्यूमेंट निकालती है और उस डॉक्यूमेंट को लेकर अपने रूम में चली जाती है। मैरी उस डॉक्यूमेंट को देखने लगती है। उसे उस डॉक्यूमेंट में से कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं, जिन्हें वो देखने लगती है। इस बीच उसका फादर उसे अपनी मदद के लिए बुलाता है। मैरी उन डॉक्यूमेंट्स को अपने बेड के नीचे छिपा देती है। हमें दिखाया जाता है कि मैरी का फादर कोई ड्रग इंजेक्शन से मैरी की मोम को देता है। मैरी ये सब देख रही है। रात के सीन में मैरी बर्तन सफा कर रही है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। मैरी एक रूम के डोर के पास जाकर उस डोर के छेद से देखने लगती है। उसे दिखता है कि उसका डैड उसकी मोम की पीठ की शेविंग कर रहा है। ये थोड़ा अजीब है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ड्रीम दिखाया जाता है। ये ड्रीम थोड़ा स्केरी था, जिसे देखकर मैरी घबरा जाती है। मैरी अपनी साइकिल से फिश प्रोसेसिंग सेंटर में जाती है। सीन एस्बेक पर आता है, जो मैरी को टीस करने की कोशिश करता है। एस्बेक मैरी की मोम के बारे में कुछ भला बुरा बोलता है, जिससे मैरी नाराज होकर एक कांच की गिलास एस्बेक की तरफ फेंकती है, जिससे एस्बेक डर जाता है। रात के सीन में मैरी फिश सेंटर से अपने घर जाने की तैयारी कर रही है। तभी 2 मास्क मैन आकर उसे पकड़ लेते हैं। वो दोनों उसके साथ थोड़ी बदसलूकी करके वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि एस्बेक और उसका साथी जॉर्ज होता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें मैरी शावर लेते दिखाई जाती है। मैरी इस इंसिडेंट से थोड़ा डर जाती है। मैरी एक कांच में खुद को देखने लगती है। तभी उसकी नजर अपनी चेस्ट के रेस पर पड़ती है, जिससे गोल्डन कलर के हेयर बाहर निकले हैं। ये देखकर मैरी हैरान है। तभी अचानक से मैरी को कुछ होने लगता है। वो गुस्से में कोई चीज फेंक देती है। वो फर्श पर घुटनों के बल आकर अपने दोनों हाथ फर्श पर रखकर किसी क्रीचर में बदलने लगती है। उसकी पीठ पर वही गोल्डन हेयर दिखाए जाते हैं। तभी अचानक से उसका डैड उससे पूछता है, क्या हुआ डियर? और मैरी की पूरी प्रोसेस, जो कि क्रीचर में बदलने की थी, रुक जाती है और मैरी कहती है, मैं ठीक हूँ डैड। सुबह के सीन में मैरी अपनी मोम को खाना खिला रही है। तभी उसका मूड स्विंग हो जाता है और वो उसी खाने से अपनी मोम के साथ बदसलूकी करने लगती है। उसका डैड ये देखकर मैरी को ये करने से मना करता है और मैरी गुस्से से अपने रूम के अंदर चली जाती है। उसका डैड रूम के डोर के पास जाकर पूछता है, मैरी तुम्हें क्या हुआ? तभी मैरी गुस्से में आकर अपने चेस्ट के रेस दिखाती है। डैड ये देखकर सब समझ जाता है। मैरी अपने रूम का डोर बंद कर देती है और उस रेस को देखने लगती है। वो उस रेस से जो गोल्डन हेयर बाहर आए हैं, उनकी शेविंग करती है। फिर सीन के दूसरे हिस्से
दृश्य में दिखाया जाता है कि मैरी उन डॉक्यूमेंट्स को वापस से देख रही है। तभी उसे एक जंग लगे शिप की फोटो मिलती है। इस बीच उसकी नजर डॉक्टर लार्सन की कार पर पड़ती है। डॉक्टर लार्सन मैरी के घर के अंदर आता है। मैरी दबे पाँव नीचे आती है और उनकी बातें सुनने लगती है। तभी उसका डैड उसे बुलाता है। मैरी एक पहुंच लेकर उनके पास आती है और कहती है, मैं बाहर जा रही हूँ। उसका डैड कहता है, डॉक्टर लार्सन तुम्हारे लिए आए हैं। मैरी और उसके डैड बैठ जाते हैं। डॉक्टर लार्सन कहता है, मैरी आप में बदलाव आना शुरू हो गया है। ये तो शुरुआत है, आप में और भी बदलाव होने वाले हैं, जैसे कि आपके शरीर से ठीक हेयर बाहर निकलना। इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके अपनी मोम का ड्रग लेना होगा। मैरी वो ड्रग लेने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वो साइकिल से उस जंग लगे शिप पर जाती है और उसे चेक करने लगती है। वो उस शिप के बेसमेंट में जाती है। उसे उस बेसमेंट की छत पर कुछ स्क्रैचेस मिलते हैं। वो उन स्क्रैचेस को हाथ लगाती है। तभी उसे वही ड्रीम दिखता है जो उसे पहले दिखा था। सीन शिफ्ट हो जाता है। मेरी साइकिल से फ्लिक्स से मिलने जाती है। फ्लिक्स उसे घर के अंदर लेता है। मेरी उससे उस जंग लगे शिप के बारे में पूछती है। फ्लिक्स कहता है उस शिप के मालिक रूसी थे। मेरी पूछती है अब वे कहाँ हैं? फ्लिक्स कहता है मुझे नहीं पता। तभी फ्लिक्स कहता है पार्टी में चलोगी? फिर ये दोनों एक बार में जाते हैं। मेरी इंजॉय करने लगती है। उसी बार में डेनियल भी था। इन दोनों के बीच थोड़ी बात होती है। मेरी उसे कहती है मैं एक एनिमल बन रही हूँ, पर मैं पूरी एनिमल बनूं इससे पहले खूब सारा सेक्स करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सीन शिफ्ट होता है और हमें डेनियल और मेरी एक क्वाइट प्लेस पर दिखाए जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को लव करने लगते हैं। फिर हमें मेरी अपने घर दिखाई जाती है। वो अपने रूम में जाकर सो जाती है। सुबह के सीन में उसका डैड उसे पकड़ लेता है और डॉक्टर को वो ड्रग देने को कहता है। मेरी वो ड्रग लेने से मना करने लगती है। डॉक्टर वो ड्रग मेरी को देने लगता है। मेरी अपनी मोम से मदद मांगती है। तभी अचानक से मेरी की मोम डॉक्टर पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। मेरी और उसके डैड डॉक्टर की लाश को अपने गार्डन में दफना देते हैं। मेरी अपने डैड से पूछती है उन रूसियों के साथ भी ऐसा ही हुआ? उन्हें भी मोम ने मार दिया? उसका डैड हाँ कर देता है। सुबह के सीन में एक लेडी और दो व्यक्ति डॉक्टर लार्सन के बारे में पूछने मेरी के घर आते हैं। मेरी का डैड कहता है डॉक्टर लार्सन से मेरी बात एक वीक से नहीं हुई है। ये तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। लेडी कहती है हमें आपकी वाइफ को चेक करना है और ये कहकर उसके नाइट गाउन उतारने को कहती है। मेरी और उसका डैड उसके नाइट गाउन उतार देते हैं। लेडी उसके नाखूनों को चेक करने को कहती है। जॉर्ज उसके नाखूनों को चेक करता है। लेडी मसूड़ों को चेक करने को कहती है। जॉर्ज मसूड़ों को चेक करता है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन फिश प्रोसेसिंग सेंटर पर आता है। यहाँ पर मेरी दिखाई जाती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। मेरी अपने घर आ जाती है और अपनी मोम को ढूंढने लगती है। उसकी मोम उसे एक बाथटब में डूबी हुई मिलती है। वो मर चुकी है। ये देखकर मेरी रोने लगती है। उसका डैड भी घर आ जाता है और अपनी वाइफ की हालत देखकर चिल्लाने लगता है। फिर हमें मेरी की मोम का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहीं पर सीन मेरी के नाखूनों पर आता है जो कि मेरी की उंगलियों से अलग होने की प्रोसेस में थे। मेरी उन नाखूनों को छिपा लेती है। फिर मेरी की मोम का फ्यूनरल हो जाता है। सीन मेरी पर आता है जो अपने नाखूनों को देखने लगती है। तभी उसका मूड स्विंग होता है और वो लोगों को कॉफी सर्व करने लगती है। उसके डैड की नजर मेरी के नाखूनों पर पड़ती है और वो उसे घर जाने को कहता है पर वो जाने से मना कर देती है और लोगों को कॉफी सर्व करने लगती है। उसका डैड उसे वहाँ से खींच कर ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें डाइनिंग टेबल पर मेरी और उसके डैड दिखाए जाते हैं। उसका डैड खाना खा रहा है। तभी मेरी पानी की कांच की गिलास उठाकर पानी पीने लगती है। मेरी कांच की गिलास को अपने मुंह से तोड़कर कांच खाने लगती है। उसके मुंह से खून आने लगता है। उसका डैड उसे ये सब करने से मना करता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। सुबह के सीन में दिखाया जाता है कि मेरी फिश प्रोसेसिंग सेंटर में जाने के लिए तैयार होने लगती है। अब वे गोल्डन हेयर उसके चेहरे पर और उसकी चेस्ट से बाहर दिखने लगे हैं। उसका डैड उसके पास आकर उसे काम पे जाने से मना करता है। वो कहता है तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकती हो, पर मेरी अपने डैड की एक नहीं सुनती और फिश प्रोसेसिंग सेंटर में काम करने चली जाती है। उसकी गर्दन और चेस्ट से वे गोल्डन हेयर दिख रहे हैं। वो अपनी जगह पर जाकर काम करने लगती है। सब उसे अजीब तरीके से देख रहे हैं। डेनियल भी वहाँ आ जाता है जो उसे हल्की सी स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। रात के सीन में मेरी को दिखाया जाता है जो अपने लॉकर से कपड़े निकालने लगती है। तभी उसी लॉकर से कटी फटी बहुत सारी फिशेस बाहर निकलती है। मेरी उन फिशेस को डस्टबिन में भर कर अपनी साइकिल के पास आती है और साइकिल का लॉक खोलने लगती है। तभी उसे कोई पत्थर मारता
है पर वो पत्थर उसे नहीं लगता है। मास्क बांधे कुछ लोग स्कूटी से उसके पास आने लगते हैं। मैरी ये देखकर अपनी साइकिल छोड़कर भागने लगती है। मास्क मैन स्कूटी से उसका पीछा करते हैं। मैरी उनसे दूर निकल जाती है और मदद के लिए फ्लिक्स के घर जाती है, पर फ्लिक्स अपने घर का डोर नहीं खोलता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी एक स्कूटी उसके पास आ जाती है। मैरी ये देखकर भागने लगती है। वो कहीं पर छिप जाती है। मास्क मैन स्कूटी को रोककर उसे देखने लगता है। तभी अचानक से मैरी उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है और वहाँ से जाने लगती है। वो उस जगह जाती है जहाँ पर डेनियल और मैरी ने लव किया था। वो वहाँ पर सो जाती है। तभी उसके पास डेनियल आता है और कहता है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुमने एस्बेक को मार दिया है और वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम यहाँ पर छिप जाओ, मैं और तुम एक नाव से यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। यह कहकर और एक किस करके वहाँ से डेनियल चला जाता है। मैरी को अपने घर जाते हुए दिखाया जाता है। वो अपने घर जाकर अपने बैग में कपड़े भरने लगती है। वो अपने बैग में वो डॉक्यूमेंट और अपनी मोम की एक फोटो भी रखती है और बैग को पैक करने लगती है। तभी उसका डैड भी वहाँ आ जाता है और वो उसे एक खामोशी के साथ वहाँ से जाने को कहता है। मैरी वहाँ से चली जाती है। वो अपने घर से डेनियल से मिलने एक जगह पर जाती है। वहाँ पर काफी अंधेरा होता है। वो डेनियल को ढूंढने लगती है। तभी एक फ्लैश लाइट आती है और हमें वहाँ पर जोर जोर कुछ लोग दिखाए जाते हैं। तभी कोई मैरी के सिर पर एक डंडा मारता है जिससे मैरी बेहोश हो जाती है। फ्लिक्स भी वहीं होता है। सीन डेनियल पर आता है जो उसी जगह पर आ रहा है और उसे दिखता है कि वे लोग मैरी को बेहोश करके अपने साथ ले जा रहे हैं। डेनियल उन लोगों का पीछा करता है। वे लोग मैरी को अपने साथ एक शिप पर ले जाते हैं और उसे शिप से कहीं ले जाने लगते हैं। सीन मैरी पर आता है जो एक बेसमेंट में बंद है। फिर हमें डेनियल दिखाया जाता है जो मैरी के बेसमेंट का डोर खोल देता है। यहाँ पर हम मैरी को देख सकते हैं जो काफी बदल चुकी है। वो थोड़ी थोड़ी वेयरवुल्फ की तरह दिखने लगी है। सीन उन लोगों पर आता है। जॉर्ज रस्सी लाने को कहता है। लेडी रस्सी लेने जाती है। वो रस्सी को ढूंढने लगती है। तभी उसे बेसमेंट का डोर खुला मिलता है। वो उसके अंदर झांकने लगती है और टॉर्च से उस बेसमेंट में मैरी को देखने लगती है। तभी अचानक से मैरी आकर उस पर हमला कर देती है। उसके चिल्लाने की आवाज बाकी के लोग भी सुन लेते हैं। जॉर्ज चेक करने बाहर आता है। तभी मैरी बाकी के लोगों पर भी हमला कर देती है और वो भी चिल्लाने लगते हैं। जॉर्ज ये देखकर डर जाता है और कहीं जाने लगता है, पर डेनियल डोर बंद कर देता है। जॉर्ज एक रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेता है और रेडियो पर मदद मांगने लगता है। तभी मैरी आकर उसकी मदद पर लोग जाने में कर देती है। सीन फ्लिक्स पर आता है जो छुपा हुआ है। वो बाहर आकर मैरी का नाम लेता है। मैरी उसके सामने प्रकट हो जाती है और उसे देखने लगती है। अचानक से मैरी उस पर हमला करके उसे भी मार देती है। डेनियल डरते हुए मैरी के पास आता है और उसे प्यार से गले लगाता है। सुबह के सीन में मैरी को दिखाया जाता है। डेनियल उसके पास आता है। मैरी उसका नाम लेती है। डेनियल कहता है मैं यही हूँ और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।